अब देखिए बुआ, इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। देखिए ये जो है वो दवा का एक कैप्सूल है, ये जो है वो क्या है, तो एक जो है वो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक जो है वो अर्धगोला जो है वो लगा हुआ है। तो अब देखिए बुआ, इनके जो है वो दोनों सिरा पे जो है वो इस तरीका का जो है वो हमारा एक अर्धगोला जो है वो लगा हुआ है दोनों सिरा पे, जैसा कि आकृति में दिया हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उनका व्यास जो है वो ये पूरा व्यास 5 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तब इनका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एकदम जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। तो हम जो है वो पहले जो है वो जो दिया हुआ है उनको जो है वो हम लिख देंगे, क्लियर। तो इनका जो है वो कुल पृष्ठ ये जो है वो ये जो है वो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम जो है वो बेलन का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकाल लेते हैं। क्या बोले हम, बेलन का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो है वो 2 गुना ये अर्धगोले का जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जो है वो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे रेडी होकर जो है वो आ जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसा हम जो है वो आपको बताए हैं उसी जो है वो वही प्रोसेस से जो है वो हम बनाने वाले हैं। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। तो जो है वो चूंकि हम जो है वो कैप्सूल की जो है ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 14 mm दिया हुआ है। तो हम जो है वो लिख देंगे चूंकि दिया है, क्या लिखिएगा सर, तो जो है वो हम लिख देंगे दिया है। क्या दिया हुआ है, तो कैप्सूल की ऊंचाई। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए कैप्सूल की ऊंचाई, या फिर जो है लंबाई भी जो है लिख सकते हैं। तो ऊंचाई लंबाई बराबर होगा। ये जो है ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 14 mm जो है वो दिया हुआ है, और इनका जो है वो व्यास जो है वो कितना दिया हुआ है, तो व्यास जो है वो 5 mm जो है वो दिया हुआ है। तो हम यहाँ जो है वो देर पर ये त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी कि हम जो है वो आर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, व्यास बट्टा 2 फॉर्मूला होता है, तो ये 5/2 mm हो जाएगा। कितना होगा, 5/2 mm। अब देखिए हम जो है वो ये जो है वो पूरा कैप्सूल की जो है वो ऊंचाई जो है वो इतना दिया हुआ है। तो हम जो है वो बेलन की ऊंचाई निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की जो है वो हम ऊंचाई निकालेंगे। तो ये हमारा क्या होगा रे बुआ, तो ये जो है वो हमारा टोटल ये जो है वो 14 है, और ये जो है वो हमारा 5 दिया हुआ है। तो 14 में से 5 को घटा देंगे तो ये 9 mm जो है वो आएगा। क्या आएगा, तो बेलन की जो है वो हमारा ऊंचाई आ जाएगा, क्लियर। ये जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, तो 9 mm जो है वो बेलन की ऊंचाई आ जाएगा। तो अब जो है वो समझिए ये जो है वो हमारा बेलन की ऊंचाई कितना आया, 9 mm आया हुआ है। तो अब जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये कैप्सूल का जो है वो क्षेत्रफल। तो ये जो है वो लिखिएगा कैप्सूल का जो है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बुआ, इनका जो है वो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 गुना जो है वह अर्धगोला का जो है वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का जो है वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये 2 गुना में ये अर्धगोला, 2 गुना में ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बुआ। अब ध्यान दीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है 2πr/h, 2πr/h जोड़ 2 गुना अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr², क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे 2πr और ये जो है वो 2πr दोनों में जो है वो क्या मिल रहा है, तो 2πr जो है वो कॉमन मिल रहा है। तो ये हमारा h आएगा प्लस ये 2r, h प्लस जो है वो 2r हो जाएगा। तो अब देखिए 2 गुना पाई का मान जो है वो हम रख देंगे 22/7 गुना r जो है वो कितना है, तो हमारा जो है 5/2 है, त्रिज्या जो है वो 5/2 दिया हुआ है इंटू h जो है वो ऊंचाई जो है वो कितना है 9 है। तो ये जो है वो हमारा 9 प्लस ये 2 गुना r का जो है वो मान 5/2 दिया हुआ था, तो 5/2 दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे इनसे ये जो है वह क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2 से 2 जो है वह कैंसिल, 22×5 110 बट्टा में ये 7 हो जाएगा इंटू में ये 9 प्लस ये 5, तो ये हमारा 110/7 9 5 ये 14 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 तो 11 दूनी 22 220 मीटर स्क्वायर ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 7 नंबर है। अब देखिए वो इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, कोई जो है वो तंबू जो है वह ये किसके आकार का है, तो बेलन के आकार का है, जिस पे जो है वो एक शंकु जो है वो अध्यारोपित है, और उस पे जो है वो क्या है, तो एक शंकु जो है वो अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की जो है ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। क्या बोला है, यदि बेलनाकार भाग की जो है ऊंचाई और व्यास जो है वो 2.1 मीटर और ये 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को जो है वो बनाने में प्रयुक्त कैनवास का जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें जो है वो प्रयुक्त कैनवास की जो है वो लागत भी जो है वो ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि जो है वो तंबू के आधार को कैनवास जो है वो नहीं ढका गया है। पहले ये जो है समझिए, कोई तंबू एक जो है वो बेलन के आकार का है, कोई तंबू जो है वो एक बेलन के आकार का है, तो एक जो है वो बेलन के आकार का जो है वो एक हम जो है वो यहाँ पे क्या बना लेते हैं, तो ये जो है वो हम तंबू जो है वह बना लेते हैं। इस तरीका से जो है वो हमारा तंबू है, ठीक है, जिस पे जो है वो शंकु अध्यारोपित है। अब इस पे जो है वो हमारा इस तरीका से जो है वह शंकु जो है वह इस पे क्या है, तो अध्यारोपित है। इस तरीका जो है वह शंकु जो है वह क्या है, तो अध्यारोपित है। तो यदि बेलनाकार भाग की जो है ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 हमारा जो है वो कितना दिया हुआ है, तो मीटर दिया हुआ है। तो देखिए बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई और व्यास जो है वो ये इतना दिया हुआ है, व्यास जो है वो 4 जो है वो सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है। और इनकी जो है वह हमारा जो है वो ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 2.1 मीटर जो है वो ये 2.1 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, समझे ना। और शंकु की जो है वो तिर्यक ऊंचाई ये जो है वो हमारा 2.8 मीटर जो है वह दिया हुआ है। तो इस तंबू में प्रयुक्त इस तंबू में जो है वो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का जो है वह क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले जो दिया हुआ है ना उनको जो है वो हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए। चूंकि लिख दीजिए दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो बेलन यहाँ पे ये भी बोला है। देखिए ये जो है वो बेलन का जो व्यास होगा वही जो है वो शंकु का व्यास होगा, क्योंकि शंकु भी जो है वो बेलन पे ही जो है वो अध्यारोपित है। तो बेलन का जो व्यास होगा वही जो है वो हमारा शंकु का व्यास होगा, शंकु का जो है वो व्यास होगा, अर्थात डी। तो जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से जो है वह देयरफॉर ये हम आर निकालेंगे तो d/2 होता है, तो ये 4/2 हो जाएगा। तो 4/2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर हमारा जो है वो आर निकला है। 2 सेंटीमीटर ये शंकु का जो है वो त्रिज्या और बेलन का जो है वो त्रिज्या हमारा 2 सेंटीमीटर निकला है। अब देखिए बुआ, चूंकि बेलन की ऊंचाई अर्थात h, बेलन की ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2.1 सेंटीमीटर, क्लियर। और यहाँ पे ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि l, ये हमारा कितना दिया हुआ है, तो 2.8 मीटर ये दिया हुआ है। अब जो है वो हम निकालेंगे ये कैनवास का जो है वह क्या निकालेंगे, तो क्षेत्रफल। ये जो है वह लिखिएगा यहाँ पे, देयरफॉर ये कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का जो है वह क्षेत्रफल, कैनवास का जो है वह क्षेत्रफल यानी कि तंबू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए वो समझिए यहाँ पे ये जो है वो बोला है ना, तो ये जो है वह, तो इस तंबू को बनाने में जो प्रयुक्त कैनवास का जो क्षेत्रफल, तो वह हुआ कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये हो गया तंबू का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो है वह शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, तो हम जो है वो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जोड़ ये जो है वह शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, क्लियर।
ये इतना हो गया। अब देखिए बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है 2πr/h जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है πr/l होता है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे πr और πr दोनों जो है वो क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ से πr को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2h और प्लस यहाँ पे बचेगा l। अब देखिए पाई का मान जो है वो 22/7 गुना r जो है वो हम कितना निकाले हैं, तो 2 निकालनी है, तो ये जो है वो हमारा 2 और ये 2 गुना h ऊंचाई जो है वो 2.1 दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2.1 प्लस l। तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 2.8 दिया हुआ है, तो ये 2.8 दे दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा 22 दूनी के 44 बटा ये 7 और ये जो है वो 21 दूनी 42 4.2 और जो ये 2.8 हो जाएगा, तो ये हमारा 44 बटा ये 7 गुना ये दोनों जो है वो हम जोड़ लेंगे तो ये 7.0 हो जाएगा। कितना होगा बुआ रे 7.0, तो ये हम जो है वो काट देंगे तो 1.0 या फिर 1 ही आएगा। तो इनको जब हम गुना कर लेंगे तो ये 44 मीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर आएगा। क्या आया है, तो हमारा जो है वह कैनवास का जो है वह क्षेत्रफल अर्थात तंबू का जो है वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये आ गया है। तो और देखिए 1 मीटर स्क्वायर जो है वह कैनवास की जो है वह लागत कितना दिया हुआ है, तो 500 रुपया जो है वो दिया हुआ है। तो हमें जो है वो 44 मीटर का जो है वो निकालने के लिए कहता है, तो हम जो है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे जो है वो लिखेगा चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास 1 मीटर स्क्वायर जो है वो कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 500 रुपया दिया हुआ है। तो हम जो है वो 44 मीटर का निकालेंगे, तो देयरफॉर ये 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत ये कितना हो जाएगा 500 गुना ये 44, तो ये हमारा जो है वह 22,000 रुपया हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।